दोस्तों नमस्कार, मैं BL बिश्नोई आप सभी का आज की खूबसूरत वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं हूं अभी वियतनाम देश की राजधानी हनोई के अंदर और मैं जा रहा हूं। सुबह सुबह 8 बज गए हैं। चाइना एम्बेसी जा रहा हूं। आज मेरा चाइना का वीज़ा आने वाला है और इसी ब्लॉग के अंदर जो है वो मैं चाइना बॉर्डर क्रॉस करूँगा। किन किन परेशानियों का सामना आएगा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वो सब कुछ इसी वीडियो यात्रा में पूरा कंप्लीट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज शाम की मैंने चाइना बॉर्डर के लिए बस भी बुक कर दी है। कितना किराया, क्या क्या चीज़ है और वीज़ा लेने में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें सावधानी रखनी चाहिए, सब कुछ इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल फटाफट चलते हैं चाइना एम्बेसी और अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट करते हैं। और सुबह सुबह वियतनाम देश की सड़कों के ये कुछ नज़ारे आप देखिए। भर भर के ट्रैफिक। सुबह ही सुबह लोग जो है वो नहा धो के तैयार होके निकल चुके हैं अपने अपने ऑफिस, अपने अपनी दुकान की ओर, ठीक है, काम धंधे के लिए निकल चुके हैं। और कोई भी दुकानें अभी तक ओपन नहीं हुई है, सिर्फ खाने पीने की दुकानें ओपन हुई है जहाँ पर चाय नाश्ता चल रहा है। दादी यहाँ पे फ्रूट जो है वो आसपास लेके आ चुकी है बेचने के लिए। और हर जगह, हर गली के ऊपर जो है यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सिग्नल को फॉलो किया जाता है। कोई भी यहाँ पे पुलिस वाला नहीं दिखेगा आपको। ये देखिए इधर पॉइंट बंद है तो है ना, खड़े हैं। तो जब पैदल वाले भी है ना सिग्नल को यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब जैसे सामने आप देखिए पैदल वाला जो है वो रेड हो रखा है, तो कोई भी पैदल क्रॉस नहीं करेगा इस जेब्रा लाइन को, ठीक है। तो कुछ ऐसे नज़ारे हैं, है ना। और चाइना एम्बेसी पहुँचने में लगभग अपने को आधा पौना घंटा लग जाएगा। वॉक करके जाना है, 4 से 5 किलोमीटर अपना जो है वो दूर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी सुबह है, नज़ारे देखते हुए मस्त चलते हैं। फाइनली एम्बेसी पहुंच चुका हूं। ये जो बड़ी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, इसी बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर जो है वो अपनी चाइना वाली एम्बेसी है। और इस एम्बेसी का नाम ये देख सकते हो, त्रुंग थिंग ऑफिस है ना। तो ये ऐसा कुछ नाम है। और पीछे से लिफ्ट से जो है वो ऊपर की ओर जाना है। तो फटाफट कलेक्ट करते हैं अपना पासपोर्ट वीज़ा। तो फाइनली अपने को वीज़ा मिल चुका है 30 दिन के लिए, है ना। 3 महीने के अंदर एक बार एंट्री कर सकते हैं और 30 दिन जो है वो चाइना में रुकेंगे। तो फाइनली ये मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट है और अंदर की साइड बिल्कुल स्टिकर वीज़ा लगाया हुआ है। तो कुछ ऐसा है, अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर लिया और क्या वीज़ा। तो भाई फाइनली अब चलते हैं चाइना की और पूरा एंड तक देखना, बॉर्डर पार करेंगे। और अब फटाफट मैं जाता हूँ हॉस्टल, स्नान करता हूँ और कहीं पे बैठ के सिर्फ 1 या 1.5 मिनट के अंदर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि भाई वियतनाम देश से अगर आप वीज़ा लगाते हो तो किस पर बहुत आसान है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब कुछ एकदम थोड़ा सा मैं शांति से बैठ के आपको 1 मिनट के अंदर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है। कल भी भरपूर बारिश हुई, आज भी हुई, लेकिन अब देखते हैं, मैं जाऊँगा तब तक गीला ना हो जाऊँ बस। तो फटाफट जाते हैं, स्नान करते हैं और आपको देता हूँ इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ चाइना वीज़ा के बारे में। अभी दोपहर का लगभग 2:30 बज रहे हैं और मेरे सामने का थोड़ा सा आप नज़ारा देख लीजिए। ये झील है हनोई के अंदर, बिल्कुल ओल्ड क्वार्टर के अंदर एक ही झील है। ये बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे हैं और आसपास सुंदर सुंदर कन्याएं जो है वो फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। और मेरे पीछे देखिए बहुत सुंदर सा गार्डन भी बना हुआ है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है। इधर भी कन्याएं जो है वो बालिकाएँ फ़ोटोज़ ले रही है। तो अब चाइना वीज़ा के बारे में अगर मैं बताऊं तो पूरे आपको 29 दिन की होटल बुकिंग चाहिए। एक भी दिन का बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फ़्लाइट टिकट आपको करनी पड़ेगी, डमी वाली की मैंने तो भाई, है ना, कितने 500 रुपये लगे डमी फ़्लाइट टिकट की। तो और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो पैसा कितना चाहिए, लगभग मैंने तो कितना शो किया, लगभग 1,05,000 के आसपास अकाउंट में मैंने दिखाए। बाकी 1-2 बंदे थे जिन्होंने तो 50-55 हज़ार भी दिखाया, तो भी उनका अप्रूव हो गया। तो जब हम फॉर्म भरने जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आपको उस फॉर्म के अंदर वो क्या है चढ़ाने पड़ते हैं। जब एम्बेसी जाओगे तो वहाँ आपको कुछ नहीं चाहिए। तो जब फॉर्म भरते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो उसमें ऐड करके फिर वो अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो वो फॉर्म डाउनलोड करके आपको एम्बेसी जाना है। साथ में कुछ भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना है। और एक मेल आएगा, उस मेल के ऊपर एक PDF आएगी, वो भी साथ में ले जानी है। एक फ़ोटो लगेगा जो कि जब वीज़ा मिलेगा तो फ़ोटो वापस दे दिया जाएगा, ठीक है। और रही बात पैसे की, तो 23 USD अलग से लगेंगे। और यहाँ वियतनामी डोंग मेरे से लिए 7,25,000, जो कि लगभग 2,500 रुपये के होते हैं। वो तो जाते ही पहले दिन जब फॉर्म जमा करोगे तो वो लेगा 7,25,000, यानी कि इंडिया के 2,500 रुपये हो गए वो तो पहले दिन।
फिर जब फॉर्म वीज़ा लाने जाओगे तब 23 USD यानी कि $23 आपको लेके जाना पड़ेगा। वो सिर्फ डॉलर ही लेंगे, वियतनामी डोंग नहीं लेंगे। तो ये ध्यान रखना, मेरा एक दिन मुश्किल। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे भाई दादी कह रहे हैं भाई पीछे आप उधर चले जाइए, थोड़ा पानी वानी लग जाएगा, तो मैं इधर बैठ जाता हूँ थोड़ा सा। तो ये ऐसा सिस्टम हुआ और मैं थोड़ा सा बालिकाओं के पास में आके बैठ गया, इनको डिस्टर्ब ना होना चाहिए कहीं। तो कुछ ऐसा सिस्टम, और बाकी बिल्कुल इजी, कुछ भी एम्बेसी में गए तो कुछ भी नहीं पूछा, सीधा फॉर्म जमा किया। मतलब मैंने तो उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी, भाई उनकी आवाज़ भी कैसी है ना, कुछ नहीं, सीधा फॉर्म जमा किया, हाथों पेमेंट रिसिप्ट ली और रवाना। लोग कहते हैं चाइना वीज़ा इतना मुश्किल है, ये है, हो सकता है कोई दूसरी जगह से हो, लेकिन यहाँ वियतनाम हनोई से तो बहुत इजी है। इससे इजी तो मुझे किसी भी देश का वीज़ा नहीं लगा। और 2 या 3 दिन में मेरा मंगोलिया का भी वीज़ा आने वाला है, तो मंगोलिया का वीज़ा आएगा। और अब आज शाम को अपना जो है वो बस लेके रवाना होना है सीधा चाइना बॉर्डर के लिए। और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर देना कुछ आपको पूछना करना हो। बाकी बैंक स्टेटमेंट, हाँ बता रहा था कि उसमें क्या है कि 2-3 स्क्रीनशॉट डालने। एक तो मेन ऐप में निकाल देना, मेरे पास योनो बैंक SBI का था, तो एक वो स्क्रीनशॉट और 2 स्क्रीनशॉट मैंने 2-3 दिन पीछे के निकाल दिए थे ट्रांजेक्शन के। बाकी कोई 6 महीने का स्टेटमेंट कुछ भी नहीं चाहिए ना, ऐसा सिस्टम है। तो ये है, अब चलिए चलते हैं, शाम को बस पकड़ेंगे और रवाना होते हैं चाइना बॉर्डर की तरफ। ज़्यादातर लोगों को होटल बुकिंग के बारे में कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या पहले पेमेंट देना पड़ेगा क्या। ऐसा कुछ नहीं है। booking.com पे जाओगे तो नो पेमेंट नीडेड वाला फ़िल्टर लगाओगे तो बहुत सारे हॉस्टल आ जाएंगे, तो आप उनको बाद में कैंसिल भी कर सकते हो, आपका पैसा नहीं लगेगा, है ना। बुक करके आप क्या है कि जो booking.com पे अपनी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है और विथ नेम, यानी कि होटल का नेम भी दिखना चाहिए और अपना खुद का नाम भी दिखना चाहिए। जैसे मेरा नाम भंवरलाल विश्नोई है तो पूरा उसमें दिखना चाहिए भंवरलाल विश्नोई गेस्ट का नाम, है ना। तो वो मेरा एक बार रिजेक्ट भी कर दिया, रिजेक्ट फिर वापस मेल आया कि भाई मैंने क्या किया कि जो होटल बुकिंग करते हैं फिर मेल आता है ना, वो स्क्रीनशॉट डाल दिया था जिसमें मेरा नाम नहीं था। तो फिर booking.com के अंदर जाके वो जो है उनका 2 स्क्रीनशॉट लिए, पूरा लंबा है तो एक साथ तो आएगा नहीं, तो 2 स्क्रीनशॉट लेके उनको पिक्सल लैब में जाके दोनों को साथ में जोड़ के मैंने जो है वो डाला था। और अलग अलग सिटी में अलग अलग आप कर देना, जैसे कुनमिंग में 5 दिन कर दिया, शेंजन में 5 दिन कर दिया, 5 दिन बीजिंग में कर दिया, 5 दिन शंघाई में कर दिया, ऐसे करके 29 दिन कर देना। 29 दिन हो जाएगा और बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे 15 से 18 किया है तो आगे 19 से 25 ऐसे मतलब करना है ना, बीच में गैप मत डालना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीन है होटल बुकिंग का। मैं तो बैठे बैठे रिकॉर्ड कर रहा था और तभी एक खुशखबरी आ गई भाई, अपना मंगोलिया का वीज़ा आ चुका है। तो ये भी मैंने सोचा साथ साथ आपको भी बता दूं। एक्चुअल में क्या हुआ कि कल शाम को ही मैं अप्लाई किया हूँ। कल शाम को लगभग 5-6 बजे के आसपास मैंने पेमेंट डन किया। लगभग 500-550 रुपये लगेंगे इंडिया के, तो मंगोलिया का वीज़ा मिल जाता है। तो कल मैं शाम को अप्लाई किया हूँ और आज अभी दोपहर तक मेरा वीज़ा आ गया है। लो, और इसमें एक लफड़ा है कि जब हम पेमेंट करने जाएंगे मंगोलिया वीज़ा के लिए तो वहाँ पे क्या है कि अपनों को दिखाएगा कि मास्टर कार्ड से पेमेंट करो या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस से पेमेंट करो। एक JCB करके कार्ड दिखाता है, मतलब 3-4 स्टैंडर्ड कार्ड है, मास्टर कार्ड। अब क्या है आजकल मास्टर कार्ड हर किसी के पास होता नहीं है, तो कैसे भी ऐसे तैसे जुगाड़ लगू के मैंने पेमेंट किया। तो या तो मास्टर कार्ड से ही पेमेंट कर सकते हो या फिर आपके पास होना चाहिए अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, वो होना चाहिए, या फिर JCB कार्ड, और 1-2 और दिखाता है, आप देख लेना। ठीक है, तो पेमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन फाइनली मंगोलिया का वीज़ा अपने पास आ चुका है। और बाकी अब मंगोलिया से रसिया जाएंगे तो रसिया का ऑनलाइन नहीं लूँगा, क्योंकि ऑनलाइन लेने से क्या है कि काफ़ी ईजी है प्रोसेस और सस्ता भी पड़ेगा, लेकिन 14 दिन की ही वहाँ पे वैलिड डेट देता है अपने को, मतलब 14 दिन रुकने का ही वहाँ पे है सिस्टम। इसीलिए मेरे को रुकना है भाई 30 दिन अपने को, क्योंकि रसिया बहुत बड़ा है। 14 दिन के अंदर तो कुछ नहीं होगा, चटनी भी नहीं होगी, तो पूरा 30 दिन का वीज़ा चाहिए, जो कि मंगोलिया से ऑफलाइन एम्बेसी में जाके मैं अप्लाई करूँगा, तो वो मंगोलिया से देखा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल चाइना में अभी एंट्री की नहीं है और मंगोलिया का भी वीज़ा आ चुका है, तो ये काफ़ी अच्छी खुशखबरी है अपने लिए। मज़ा आ गया भाई एकदम। मैं तो रिकॉर्ड कर रहा था बैठे बैठे, अचानक मैसेज आया, मेल चेक किया तो मंगोलिया का वीज़ा अराइव। रात के 10:30 बज रहे हैं। फाइनली मैं मेरे बस वाले ऑफिस में आ चुका हूँ यहाँ पे, और 11 बजे मेरी जो गाड़ी है लोंगकाई के लिए, जो कि चाइना बॉर्डर के पास में है, तो ये चाइना बॉर्डर से 2-3 किलोमीटर पहले छोड़ेंगे या फिर चाइना बॉर्डर पे छोड़ेंगे, वो तो अब सुबह ही पता चलेगा। लगभग 6 से 7 घंटे की जर्नी है। और ये कुछ हनोई का ऐसा ऑफिस है, आप देख सकते हैं। ये जो लोकेशन लिखी हुई है ये आप मैप पे डालोगे तो आपको ये वाला ऑफिस मिल जाएगा, है ना।
सवो V8 ऐसा कुछ ये कंपनी का नाम है और ये ऑफिस है, यहाँ पे आप इस प्रकार से पहुँच जाना, ठीक है भाई। बस आ चुकी है, आप देखिए ये कुछ ऐसी लग्जरी बस है और अभी तक मुझे ये पता नहीं है कि मुझे जो सीट मिली है वो स्लीपर है या फिर बैठने वाली है सीटिंग, तो अंदर जाके पता करते हैं। अंदर घुसते ही भाई सबसे पहले जो जूते हैं वो ऐसे थैली के अंदर पैक करने पड़ेंगे, आप देखिए ऐसे थैली के अंदर पैक करके फिर रखेंगे सीट के ऊपर। ओके तो भाई ये कुछ अंदर से ऐसी बस है, काफ़ी लग्जरी बस है। आप देखिए सामने टीवी भी लगी हुई है, क्या पता ये चलेगी या नहीं चलेगी। और यहाँ पे देखिए ये स्लीप LED लाइट, बहुत सारे ऑप्शन है, चार्जिंग पिन भी है, पानी की बोतल भी मिली है अपने को, है ना, और कंबल भी मिली है। और ये है अपने जूते भाई, है ना, जूते जो है वो थैली के अंदर पैक करके अंदर इस प्रकार से देते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं। और अंदर से कुछ ऐसी बस है भाई, ये वियतनाम की लग्जरी बस है। और सामने टाइम देख सकते हैं भाई, 10:55 हो गया, 11 बजे रवाना हो जाएगी। सुबह के 4 बजे चाइना बॉर्डर के पास लाओकाई मैं उतर चुका हूँ। ये बस है सामने देखिए, इस बस में मैं आया और अगर कंफर्टेबल की बात करूँ तो भाई नींद बिल्कुल नहीं आई। इससे अच्छा तो मुझे थाईलैंड वाली बस लगी थी, ये बहुत ज़्यादा ही हिल रही थी, कूद रही थी। हालांकि रोड इतनी नीट एंड क्लियर है लेकिन फिर भी पता नहीं एयर सस्पेंसर गाड़ी होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा ही हिल रही थी, कूद रही थी यार, है ना। और जो थाईलैंड के अंदर आपने देखा था 400 किलोमीटर के लिए मैंने बस लिया था, वो मतलब कितनी कंफर्टेबल थी, सेमी स्लीपर थी, पूरी स्लीपर भी नहीं थी, लेकिन आराम से सोते सोते आया, पानी भी नहीं छलकता है पेट में, इतनी कंफर्टेबल। ठीक है, झपकियाँ आई, 2-4 झपकियाँ आई, ठीक है ना, जैसे तैसे काम चलाया। अब सुबह के 4 बजे हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं, फिर चलते हैं भाई चाइना बॉर्डर की तरफ। यहाँ से नज़दीक ही है, अब मैप में तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा लेकिन है 2-3 किलोमीटर। तो सुबह उजाला होगा तो फिर चाइना की तरफ बढ़ते हैं। सुबह के 7 बज गए हैं भाई और 3 घंटे बैठे बैठे झपकियाँ ले लेके किसी भी तरह से जो है वो सुबह की है। और इधर की साइड अब सुबह हुई तो मुझे पता चला कि ये लाओकाई का रेलवे स्टेशन है जस्ट बगल में। और इनको मैंने बोला है कि भाई मुझे चाइना बॉर्डर तक कोई छोड़ने चलेगा क्या अपने ऑफिस की तरफ से, या फिर मुझे अपने आप ही जाना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था कर रहे हैं, अब देखते हैं ये एक्स्ट्रा पैसे लेंगे या फिर अपने ऑफिस की तरफ से फ्री में मुझे छोड़ेंगे, तो बताता हूँ मैं आपको। तो फाइनली एक छोटी वैन के अंदर मैं बैठा हूँ और सुबह सुबह का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। अब भाई पैसों के बारे में तो कुछ बात हुई नहीं है कि भाई एक्स्ट्रा पैसे लेंगे या फिर जो मेरी बस की टिकट थी उसी के अंदर ही ये गाड़ी जो है वो जा रही, मिनी वैन है। तो यहाँ से बॉर्डर है लगभग 10 से 12 किलोमीटर दिखा रहा है मैप के हिसाब से। अब पता नहीं कोई शॉर्टकट रास्ता हो तो वो मुझे कुछ पता है नहीं, देखते हैं क्या होता है। ये कुछ वियतनाम देश के भाई आखिरी नज़ारे हैं। जो इधर की साइड देखिए, एक बहुत ही सुंदर नदी भी चल रही है साथ साथ और खूबसूरत ओवर ब्रिज भी बना हुआ है। और ये गगनचुंबी इमारतें वियतनाम देश की। और बस अब थोड़ी ही देर बाद अपन एंट्री कर लेंगे चाइना के अंदर। और थोड़ा सा मुझे भाई डर भी लग रहा है ना, कि क्या होगा इमिग्रेशन में, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो सब कुछ देखते हैं। थोड़ा सा मैं चाइना को लेके नर्वस हूँ, तो भगवान करे भाई सब एकदम स्मूथ हो जाए यार। मैंने तो सोचा बॉर्डर पता नहीं कितना ही दूर होगा, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर ही बॉर्डर है। ये सामने देखिए लाओकाई का इधर ये बॉर्डर है, इसके अंदर मैं घुसूंगा और फिर चाइना इमिग्रेशन की तरफ भी बढ़ेंगे। और यहाँ पे मैंने करेंसी एक्सचेंज भी करवा ली है। बाहर जो भाई साहब खड़े रहते हैं इनको मैंने दिया 1 लाख वियतनामी डोंग, तो लगभग ऑनलाइन दिखा रहा है 270 युआन, लेकिन मेरे को इन्होंने दिए 260 युआन। पहले 56 बोल रहे थे, फिर 4 बढ़ा के मैंने कहा भाई 10 युआन काट ले यार, ज़्यादा ज़्यादा कितना काटेगा, लेकिन फिर वाह काम बन गया, लगभग 130 रुपये काटे ये। बाकी इधर इंडियन मनी का मैंने बोला भाई मेरे पास इंडियन मनी है, क्या आप चेंज करोगे? तो इन्होंने बोला कि भाई नहीं, इंडियन मनी जो है वो चेंज नहीं करेंगे, तो समस्या हो जाएगी यार। चाइना में क्या पता इंडियन मनी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे चेंज वाले, चेंज कोई कर ही नहीं रहा यार इंडियन मनी। तो अब देखते हैं चाइना की साइड अगर इंडियन मनी चेंज हो जाए तो देखते हैं क्या होता है। वियतनाम की तरफ से एग्ज़िट का स्टाम्प लग गया है, कुछ भी नहीं पूछा, मैंने सीधा पासपोर्ट दिया और मुझे देखा, मेरी फ़ोटो मैच की और सीधा ठप्पा मारा, रवाना। अब सामने चाइना का जो है वो, अभी मैं नो
वो कहते हैं ना मैं अभी वियतनाम में हूँ ना मैं चाइना में हूँ, बीच में ही वो नो मैंस लैंड जो भी है, ऐसा कुछ इंग्लिश में बोलते हैं भाई। लेकिन अब चलते हैं चाइना की तरफ। अब चाइना में कितने क्या सवाल जवाब होंगे वो थोड़ा सा देखना है। अब मैं थोड़ी धक 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 कर रही है भाई साहब, एक बार इमिग्रेशन क्लियर हो जाए तो मज़ा आ जाए। क्या क्या पूछेंगे पता नहीं। ये कुछ ऐसी सड़क बनी हुई है, लोग उधर से आ रहे हैं, हम लोग इधर से जा रहे हैं भाई। और ये बीच में कुछ नदी नाला चल रहा है। तो ये देखिए भाई, दो देशों को बांटती हुई नदी है ना, ये बॉर्डर है, ये नदी बॉर्डर है। और उधर से ओवर ब्रिज, कुछ एक और ओवर ब्रिज भी बना हुआ है। और सामने देखिए चाइनीज़ लैंग्वेज में भी बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे ही अब देखिए सिर्फ 200 मीटर का फ़र्क है। अब इधर से मैं 200 मीटर जैसे ही इधर चाइना की तरफ आऊँगा तो पूरे नज़ारे ही चेंज हो जाएंगे, है ना, बॉर्डर पार करते ही। तो एक ही धरती पे यार कितने, एक देश जब बॉर्डर पार करते हैं तो धरती वही है, लेकिन एक देश से दूसरे देश में जाते ही सब कुछ चेंज हो जाता है, बोली, पहनावा, नज़ारे, खान पान, है ना। तो ये देखो भाई नज़ारे, सामने पहाड़ भी है सुंदर। और आपके यात्रा गुरुजी अब चाइना में एंट्री करने वाले हैं भाई। थाईलैंड वगैरह ने भाई ये अराइविंग कार्ड जो है वो ऑनलाइन कर दिया है, जिसको TDS ही बोलते हैं। और यहाँ पे अभी भी ऑफलाइन है, तो अभी ऑफलाइन अपनी जो भी डिटेल है वो भर देनी है इसमें। मज़ा आ गया भाई, इतनी VIP वाली फीलिंग तो मुझे आज तक कभी नहीं आई। बहुत मज़ा आया मेरे को तो चाइना यहाँ पे इमिग्रेशन के अंदर। एक्चुअल में हुआ क्या, अंदर घुसते ही 2 पुलिस ऑफिसर आ जाएंगे और वो आपको पकड़ के एक अलग से सीक्रेट रूम के अंदर लेके जाएंगे। और वहाँ पे क्या होगा कि पूरा का पूरा बैग जो है वो खाली करना पड़ेगा। मैंने कहा यार मरवा दिया, इतना मुश्किल से मैंने सजाया था, वापस पूरा खाली करना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा बैग खाली करना पड़ेगा। और कैंपिंग टेंट देखा तो ये मिसाइल जैसा, भाई ये कैंपिंग टेंट क्या है, तो मैंने कहा भाई ये कैंपिंग टेंट है, ऐसा ऐसा रुकते हैं। तो पूरा पूरा कैंपिंग टेंट खोला, देखा, फिर वापस उन्होंने ही वापस पैक किया, ठीक है। और बाकी मेरे पास जो पानी था उसको भी बोला कि इसको पी के दिखाओ। और मेरे पास फेस वॉश था और स्क्रब था, बड़ा डब्बा था। तो उसने पूछा कि ये क्या चीज़ है, मैंने कहा भाई ये स्क्रब है चेहरे पे लगाने वाला। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने कहा कि मतलब कितना, लगभग आधा घंटा लगा होगा। और भाई साहब इमिग्रेशन के अंदर नॉर्मल चाइनीज़ जनता की इतनी लंबी लाइन थी कि पूछो ही मत। तो उन्होंने कहा कि आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, आपका ये जो भी टाइम लिया जा रहा है वो आपको लाइन में वेटिंग नहीं करना पड़ेगा। तो भाई सब कुछ करके बहुत ही शानदार कोऑपरेट में उन्होंने, और बहुत सारे सवाल भी किए, कहाँ जा रहे हो, कहाँ रुकोगे, कौन कौन सी सिटी विजिट करोगे, यहाँ क्यों आए हो, क्या पर्पज़ है। तो मैंने बोल दिया भाई मैं यूट्यूबर हूँ, ट्रैवल वीडियोज़ बनाता हूँ। और फिर बोला कि यहाँ से वापस इंडिया जाओगे क्या। मैंने कहा भाई मेरे पास मंगोलिया का वीज़ा है, मैं आगे मंगोलिया जाऊँगा, मंगोलिया से रशिया, और मैं ट्रैवलर हूँ। तो मतलब जो नॉर्मल बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, जो नॉर्मल सवाल पूछेंगे उनका सही सही जवाब देते जाना है, और बाकी कुछ नहीं है। फिर मुझे सीधा ही पुलिस ऑफिसर ले जाके लाइन के 1 नंबर में खड़ा कर दिया। और पीछे जनता जो है वो मतलब एकदम भौचक्का रहेगी कि व्हाट इज़ दिस, बीच में लेके आए। और फिर वह मेरा हाथ मतलब ठप्पा लगाया और रवाना। मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ सिक्योरिटी चेकिंग तो भाई करेंगे, थोड़ा सा वो है, स्ट्रिक्ट है, पूरा बैग चेक किया जाएगा, बहुत सारे सवाल किए जाएंगे, लेकिन नॉर्मल, मतलब ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर भी बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार करते हैं। और फिलहाल अब आपके यात्रा गुरुजी स्वयं खुद चाइना की धरती पे पाँव जो है वो रख दिया है। और सामने ये देख सकते हो बॉर्डर है, और इस बिल्डिंग से जस्ट मैं बाहर आया हूँ और ये चाइना की धरती है। और यहाँ पे ये मैंने अपना लगेज रख दिया है। अब देखता हूँ यहाँ से आगे मुझे किस प्रकार से जाना है, क्या ऑप्शन है। VPN मैंने लिया है, लेट्स VPN, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड वाला पैक अगर लोगे तो 500 रुपये लगेंगे, और मैंने लिया है प्लेटिनम जिसमें 1000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा भाई 1 महीने के 1000 रुपये लगेंगे, इस प्लेटिनम वाला लेते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और थोड़ा फास्ट भी चलेगा। तो VPN ज़रूरी है भाई, लेट्स VPN डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और एप्पल स्टोर पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सीन है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो अभी देनी है, फिलहाल अब मुझे खुद को नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। चाइना में घुसते ही कुछ ये मार्केट अपने को ऐसा नज़र आ रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे चाइनीज़ में ही लिखा हुआ दिखेगा। और कुछ लैंग्वेज जो है वो वियतनामीज़ के अंदर लिखा हुआ है ना, बाकी इंग्लिश में कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो भाई ये चाइना की पहली झलक है। और अब यहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन तक जाना है, मैं किस प्रकार से जा सकता हूँ भाई, तो देखते हैं। कोई ना कोई टैक्सी लेके जाना पड़ेगा या फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन तो क्या ही चलता होगा, देखते हैं। लेकिन और ये देखिए ऐसी बहुत सारी स्कूटर भी रखे हुए हैं, है ना, सीधा ऑनलाइन पेमेंट करो और लेके जाओ। तो ये तो चाइना में हर जगह कोने कोने में आपको दिखेगा।
और साफ़ सफाई एक नंबर। इंटरनेट के बिना तो रियल में हालत ख़राब है, ना मैं ट्रेन स्टेशन देख पा रहा हूँ, ना ही मेरा अभी कोई हॉस्टल बुक है। मुझे यहाँ से स्टेशन जाना है, वहाँ से ट्रेन लेके कुनमिंग जाना है। तो अब कुनमिंग की तरफ जाना है तो ना हॉस्टल बुक है, ना कोई, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी बिना इंटरनेट। और यहाँ पे सिम वाला कुछ जुगाड़ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ देखिए चाइना में लिखा हुआ भाई साहब। इतनी गगनचुंबी इमारतें हैं और ये कुछ ऐसा सीन है। और मुझे लगता है बॉर्डर पे जो है वो यहाँ पे सिम सही रेट में मिलेगी भी नहीं, है ना। तो टैक्सी करके अब स्टेशन तक ही जाना पड़ेगा, यही चाह रहा है। ट्रेन स्टेशन, ट्रेन 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 ओके, लगेज पीछे रखता हूँ। तो फाइनली मैंने जो है वो भाई टैक्सी ले ली है और टैक्सी के अंदर जो है वो अब ट्रेन स्टेशन जाना है। और मैडम जी के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पे भाई महिलाएं भी टैक्सी चलाती है और बहुत ही स्टैंडर्ड गाड़ी है। तो अब मुझे नहीं पता कि इसमें अब कितना लगना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहुँच के ही पता चलेगा भाई कितना लेंगे। और बाकी यहाँ पे टैक्सी के अंदर क्या सिस्टम है कि ऊपर की साइड लाइट लग रही है। अगर हरी लाइट हो तो इसके अंदर मतलब ये टैक्सी खाली है, और ग्रीन है मतलब रेड है तो समझ लेना उसको हाथ नहीं देना, अंदर कोई ना कोई सवारी है। तो यहाँ पे ये बटन है पूरा। यहाँ पे देखिए टैक्सी के अंदर का भाई इतना शानदार सिस्टम है। कैमरे लग रहे हैं, इसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं और कुछ ऐसा सिस्टम है भाई। और ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं। और सड़कें देखिए। अब चलते हैं यहाँ से ट्रेन स्टेशन। सामने के नज़ारे देखिए भाई, कितने सुंदर पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। और पता नहीं क्यों मैं जब भी किसी भी देश में पहाड़ देखता हूँ तो बिल्कुल दिल खुश हो जाता है यार। एकदम पहाड़ों से तो दिल ही लगा हुआ है। और आसपास के नज़ारे देखिए, कुछ ऐसा सीन है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि सब कुछ चाइनीज़ के अंदर ही लिखा हुआ है, सब यही है। लेकिन ये देखिए भाई, पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर सुंदर साथ के साथ चल रहे हैं। इधर से भी देखिए पूरे पहाड़ ही पहाड़ है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं गाँव के अंदर हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये छोटा मोटा टाउन है। और धीरे धीरे अब हम ट्रेन लेके आगे चाइना के मेन सिटीज़ की ओर बढ़ेंगे तो भाई असली चाइना का रंग देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ की इमारतें भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर देखने को लग रहे हैं। रास्ते में चलते चलते कोई और सवारी मिल गई है, शायद अंदर बिठा रहे हैं। तो क्या पता भाई मेरे से कम किराया ले, लेकिन मेरे से तो मुझे कुछ भी पता नहीं कितना किराया लेंगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं देखिए ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ की जो स्टीयरिंग है वो लेफ़्ट साइड है और मैं यहाँ पे राइट साइड बैठा हूँ। इंडिया के हिसाब से मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ और साइड भी उल्टी तरफ चल रही है गाड़ी, है ना। तो अलग ही फील हो रहा है। वियतनाम में देखा था लेकिन चाइना में भी वही सिस्टम निकला। तो या हो सकता है इनकी फ्रेंड हो या फिर सवारी हो, मुझे पता नहीं है। और ना ही इनको इंग्लिश आ रही है। भाई आ चुका हूँ मैं फाइनली ट्रेन स्टेशन और वो अपनी टैक्सी जा रही है और किराया लिया है 16 युआन, है ना। 20 युआन मांगा था और मीटर के ऊपर कपड़ा रखा हुआ था। मेरे को नहीं पता मीटर का, नीचे LED लगी हुई थी। फिर मैंने कहा ओहो भाई 20 युआन तो ज़्यादा हो गया। तो फिर उन्होंने मीटर दिखाया कि 16 युआन, 4 युआन वापस दिया, है ना। 4 युआन वापस दे के फिर मुझे मीटर दिखाया कि देखो 16 ही हुआ है। 16 का मतलब इंडियन रुपीज़ में हो गया लगभग अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये। और काफ़ी भाई दूरी भी थी, है ना। कम से कम 20 मिनट कार चली है। तो कार लग्जरी और वो भी चाइना में 200 रुपये बहुत चीप है यार, बहुत सस्ता ही है, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है ना। 200 रुपये में आजकल आता ही क्या है। अब ये आ चुका है भाई रेलवे स्टेशन और घुसते हैं कुनमिंग की ट्रेन, पूछते हैं और कितना किराया लगेगा। मेरे पास ज़्यादा मनी भी नहीं है यार, चाइनीज़ युआन। देखते हैं यार। अब मेरे पास इंटरनेट है नहीं ट्रांसलेट करने के लिए और ये यहाँ पे बोल रहे हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में। अब मैं कैसे इनको समझाऊंगा पता नहीं, देखते हैं क्या होता है ना। बोल दूंगा भाई कुनमिंग की ट्रेन लेनी है ना। कितने युआन होंगे वो तो भाई यहाँ पे मुझे LED पे दिखेंगे ही ना। देखते हैं। 13点32分，河口北至昆明南站。1332 Hukou North to Kunming South Station. OK。错了，应该是13点20分。13点20分。OK。昆明 South。 OK。कुनमिंग टाइम, कुनमिंग टाइम।昆明 South。 अराइव टाइम, टाइम कुनमिंग। 河口北。 कुनमिंग। हाँ South。 नहीं टाइम, टाइम कुनमिंग। 那么大。 कुनमिंग टाइम। 昆明 South。 昆明 South。 OK OK टाइम, टाइम कुनमिंग टाइम।
टाइम 13:20。 13:20。 हियर Yeah. एंड कुनमिंग Yes. ओके 到达时间18:03。 Arrival time is या 18:03. ओके ओके 6 बजे पहुंचेगी यहाँ। अभी बजी है 10 और मेरी ट्रेन है 1:20 पे, जो कि 6 बजे मुझे कुनमिंग साउथ की तरफ उतारेगी, है ना। तो ये सिस्टम है। और मैंने मतलब अगर अली पे या फिर वी चैट से ऑनलाइन पेमेंट करता तो मेरा लगता 91 युआन, ठीक है। नहीं तो फिर मैंने तो कैश दिया, तो कैश में 3 युआन एक्स्ट्रा लग गया, मतलब मेरा लगभग 40 रुपये एक्स्ट्रा लग गए। तो लगभग 94 मेरे युआन लगे, जो कि लगभग होते हैं 1250 रुपये, 1200 से 1250 रुपये के करीब। तो ये अपनी चाइना की पहली ट्रेन 1250 रुपये की आई है भाई। तो अब यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 3-4 घंटे, 1:15 बजे गाड़ी है, तो 6 बजे उतारेगी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बैग को स्कैन करके रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ। और फिलहाल ये बाथरूम देखिए, रेलवे स्टेशन का बाथरूम ऐसा लगता है कि भाई एयरपोर्ट का बाथरूम हो। ये यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई है। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि ये पीने लायक पानी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हाथ धोना है, ठीक है। तो सब मैंने हाथ वाथ धो लिया। यहाँ पे आप हाथ को जो है वो भाई एकदम सुखा भी सकते हैं, पीने का पानी। और ये कुछ बाहर का नज़ारा देखो, एकदम एयरपोर्ट जैसा सिस्टम लग रहा है। और यहाँ पे पीने का पानी ये है, देखो भाई, यहाँ पे गर्म आएगा, यहाँ पे ठंडा, नॉर्मल जो भी है सब कुछ यहाँ पे चाइनीज़ में लिखा हुआ है। इंग्लिश में होता तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फ़िलहाल ये सिस्टम है। और अब मेरे को 4 घंटे इन्हीं कुर्सियों के ऊपर बैठना है। ये तो मसाज वाली है, पैड वाली है, यहाँ पे स्कैन करो और मसाज करवाओ। मैं तो भाई इन्हीं नॉर्मल वाली पे बैठूँगा, सामने लगेज रखा हुआ है। अब इंतज़ार करने के अलावा कुछ भी अपने पास चारा नहीं है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक कर रही है वो यहाँ पे लड़की कर रही है, देखो, आदमी की भी लड़की कर रही है और लड़कियों की भी लड़की ही कर रही है। तो ये सिक्योरिटी चेक इन हो रहा है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। तो ये पहली बार देखा भाई, लड़कियाँ जो है वो आदमियों को भी चेक कर रही है सिक्योरिटी में। उधर एक मैडम और एक भाई साहब बैठे हैं, उनसे मैंने वाईफाई लिया है भाई। एंड मैंने कहा भाई मेरे पास सिम नहीं है, आप मुझे दे दीजिए थोड़ा सा हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट के माध्यम से थोड़ा सा मैं क्या है कि इंटरनेट चला लेता हूँ, देख लेता हूँ अपडेट। अब देखिए भरपूर एकदम जनता आने लगी है और सब ने देखिए बैग जो है वो ऐसे लाइन में लगा दिए हैं ताकि जब ट्रेन आए तो फटाफट बैठ जाएं। वैसे तो सीट नंबर है सबके पास, लेकिन जल्दी भी होती है जाने में। और यहाँ पे देखिए एलईडी लगी हुई है ना। 13:20 वाली अपनी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो जब ट्रेन लग जाएगी तो सिर्फ 20 मिनट पहले या फिर 15 मिनट पहले ही ये गेट खोले जाएंगे अंदर, तब तक यहाँ पर पूरी जनता भर जाएगी। तो मैं तो सबसे लास्ट में जाऊँगा, भीड़ में लगेज लेके खड़े में रहने में मज़ा नहीं है भाई साहब, है ना। और सिक्योरिटी वाले को बोलेंगे, वो थोड़ा फॉरेनर का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही ख्याल रखा जाता है। तो ये नॉर्मल लाइन से सिक्योरिटी वाले हो सकता है मुझे साइड में से अच्छे से निकाल दे, ट्रीट करें, है ना। रेलवे स्टेशन पर भी प्यास लग गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उधर पानी का एक काउंटर लगा हुआ तो है, लेकिन उसमें सारा गर्म पानी आ रहा है, जिससे क्या होता है यहाँ रेडी टू ईट वाले नूडल्स वगैरह लेके गर्म पानी लेके पियो, ठंडा पानी है ही नहीं बोतल भरने के लिए। तो यहाँ से मैंने ये आधे लीटर की बोतल खरीदी है, मिनिमम 3 युआन है, इससे छोटा नहीं है। 3 युआन का मतलब लगभग 40 रुपये हो गए, देखो। तो आधा लीटर का इंडिया के 40 रुपये। तो महंगाई तो है यार चाइना में, कैसे सर्वाइव होगा पता नहीं, देखते हैं। तो भाई फाइनली 1 बज गई है और भीड़ का मंजर देखिए आप। और जो ये ट्रेन आई है यही वापस बन के जाएगी यहीं से, है ना। तो अब काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, अब यहाँ का मंजर कैसा रहता है देखते हैं और फटाफट अपने कोच की तरफ जाते हैं। मुझे कुछ ज़्यादा टिकट के ऊपर ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो किसी को दिखाएंगे भाई कौन सा क्या है। और ये 91 युआन लगते अगर मैं ऑनलाइन करता तो, लेकिन 3 युआन एक्स्ट्रा लग गया मेरा। जो लोकल है उनके पास कार्ड बना हुआ है और जो फॉरेनर्स है जिनके पास पासपोर्ट है उनकी अलग ही लाइन है। तो वहाँ से गार्ड साहब जो है डायरेक्ट मशीन से स्कैन कर करके निकाल रहे हैं। तो भाई भीड़ से बच गया है ना। सेमी बुलेट ट्रेन है, मतलब बुलेट ट्रेन का छोटा रूप है। आगे से जो इंजन है इसका बुलेट ट्रेन जैसा ही है, एकदम तीखा तीखा मुंह वाला है ना, तीखी चोंच वाला। लेकिन अब पूछते हैं गार्ड साहब को, गार्ड साहब कौन सा भाई अपना कोच? नंबर 3 ओके। प्लेटफॉर्म बिल्कुल अपने हिंदुस्तान जैसा ही है। ऊपर देखिए शेड लगा हुआ है, बस थोड़ी सी साफ सफाई है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी कचरा वचरा नज़र नहीं आएगा। और सिगरेट पीना तो आम बात है, यहाँ पे देखिए जगह जगह सिगरेट लोग जो पीते हैं, धूम्रपान। अब ये नंबर 3 ये लिखा हुआ है, नंबर 3 यही है शायद मेरा। चेक करते हैं अंदर जाके, देखते हैं।
5। तो भाई ऐसी कुछ अपना फर्स्ट इंप्रेशन है चाइना की ट्रेन का। बिल्कुल एक तरह की वंदे भारत कह सकते हो, है ना। थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी इसकी, 100-150 से ऊपर रहेगी, बाकी है बिल्कुल वंदे भारत जैसी ही। भाई साहब चाइना के अंदर लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब जो है मुझे सीट बता रहे हैं, दिस वन। ओके ओके। 1:20 का टाइम था और 2 मिनट पहले ही रवाना हो गई। लगभग 1:18 पे गाड़ी अपनी रवाना हो चुकी है और सामने की कुछ इस प्रकार से नज़ारे हैं। अब जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। और ये जो बाथरूम के सिग्नल देखिए ग्रीन है, इसका मतलब अंदर कोई नहीं आप जा सकते, और रेड हो तो इंतज़ार करना पड़ेगा अंदर कोई है ना। ऊपर ये जो ग्रीन सिग्नल दिख रहा है ना, ये वाला, ये सिस्टम है भाई। जैसा कि आपको पता है मैं पूरी रात जो है वो भाई ट्रैवल कर रहा था, बस में नींद आई नहीं और खाना भी मेरा लगभग कल रात का खाया हुआ है वियतनाम का। तो अभी लगभग कुनमिंग आने वाला 10 मिनट से और मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही है। मैं जब से ट्रेन में बैठा हूँ बस मतलब नींद आ रही है, नींद आ रही है, क्योंकि पूरी रात थका हुआ, पूरी रात जो है वो यहाँ पे मैं अच्छे से सो ही नहीं पाया। और फिलहाल मैं अब गेट के पास में खड़ा हूँ, आसपास थोड़े बहुत नज़ारे देख रहा हूँ। ये कुछ इस प्रकार से देखिए। और मैं लगातार देख रहा हूँ जैविक खेती बहुत ज़्यादा होती है चाइना के अंदर। देखिए हर गांव में आपको ये जैविक खेती वाले, है ना, सब्जी वाले, ये ऐसे डोम मिल जाएंगे बने हुए। और आसपास ये पूरा पहाड़ी इलाका है। जब से ट्रेन रवाना हुई है तब से हर 2 मिनट से टनल में घुस रही है। अब ये वापस टनल आ गई, देखो। तो कुछ ऐसा सिस्टम है। बस अब कुनमिंग पहुँचने ही वाले हैं और थकान से तो हालत भाई पूरी ख़राब है। और फिलहाल अब खड़े हैं, उतरेंगे फिर। अब मेरे पास नेट भी नहीं है, इंटरनेट के बिना तो हालत पूरी ख़राब है। अब किधर कहाँ जाना है, क्या है, कैसे भी लोगों से हॉटस्पॉट लेके काम चलाना पड़ेगा। तो फाइनली भाई 6 बजे ट्रेन से उतर गया हूँ। ट्रेन सारी जो है वो ऊपर छत पे चल रही है और बाकी जो सिस्टम है वो नीचे बना रखा है। और अब यहाँ से मुझे पकड़नी है मेट्रो। और अब मैं कैसे कैसे जाऊँगा पूरा ध्यान से देखना, कभी आप भी यहाँ पे आओ तो, क्योंकि मैं बड़ा तामझाम भाई पूछा के काम कर रहा हूँ। ऊपर से मेरे पास है नहीं इंटरनेट, तो लोगों से वाईफाई का जुगाड़ करके मैं काम चला रहा हूँ। तो फिलहाल अपने को यहाँ से मेट्रो पकड़नी है और मेट्रो को बोला जाता है सबवे, है ना। तो ये है एग्ज़िट नंबर 4। तो ये देखो मैं आपको थोड़ा सा सही दिखाता हूँ। ये एग्ज़िट 4 से अपने को एग्ज़िट लेना है। और ध्यान रखना, टिकट संभाल के रखना, ये स्कैन होगी तो ही एग्ज़िट कर पाएंगे ना। एक बार मैं तो फेंकने की सोच रहा था, लेकिन मैंने कहा भाई चाइना का क्या सिस्टम हो सकता है, संभाल के रखते हैं। तो मेट्रो को बोला जाता है सबवे। तो ये 2 नंबर पे सबवे इस साइड बोल रहे हैं, इस साइड जाना पड़ेगा सबवे के लिए। क्या हुआ भाई, स्कैन ही नहीं हो रहा ये तो। भाई साहब स्कैन किया है, भाई साहब को स्कैन करवा देते हैं। मशीन स्कैन पता नहीं कर ही नहीं रही थी, भाई साहब ने स्कैन कर दिया। अब यहाँ से इधर से पकड़नी है मेट्रो। अब थोड़ा सा किसी से हॉटस्पॉट लेके मैं चेक करता हूँ मेरा हॉस्टल की लोकेशन किधर क्या कैसे पकड़नी है। बाहर निकलते ही जगह जगह ये देखिए लिखा हुआ इस प्रकार से मेट्रो सबवे इस साइड। तो अब वापस इस साइड चलते हैं। ओह बहुत बड़ा यार, बहुत बड़ा, मतलब पूरा दिमाग ही ख़राब हो रहा है। किधर जाएं, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब चाइना की धरती पर यात्रा गुरुजी स्वयं पहुंच चुके हैं धरातल पर। वह घुसते हैं अंदर। ये लिखा हुआ है कुनमिंग साउथ रेलवे स्टेशन। टिकट लेने से पहले मेट्रो का मैप समझ लेते हैं। ये है यहाँ पे लिखा हुआ कुनमिंग साउथ रेलवे स्टेशन। इस कुनमिंग से मुझे जाना है पंजियावान, है ना। इस पंजियावान पे अपने को जाना है। तो यहाँ से येलो लाइन पकड़ के जो है वो यहाँ ये जो वॉयलेट लाइन है दस्यूइंग, तो ये दस्यूइंग से वापस मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा पंजियान तक। तो ये कुछ ऐसा मेट्रो का मैप है। तो मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ, इनकी फ़ोटो खींचूंगा क्योंकि मेरे पास मैप नहीं है। तो फ़ोटो खींचूंगा तो वो मेरे को टिकट दे देगा। तो टिकट भाई मैंने ले ली है। ये मतलब इस प्रकार का कार्ड मिला है 7 युआन का, है ना। तो यहाँ पे ये पीछे सेल्फ सर्विस के लिए मशीनें लगी हुई है। तो वहाँ पे बीच में गार्ड साहब खड़े हैं। तो गार्ड साहब को मैंने ये फ़ोटो दिखाई, भाई मैंने कहा पंजियावान जाना है तो आप मेरी टिकट निकाल दो। तो उन्होंने 10 युआन का नोट डाला, तो 7 युआन कट गए, 3 युआन वापस आ गए और ये कार्ड आ गया।
तो हो सकता है अब अलीपे से ऑनलाइन करते तो एक आध युआन की छूट हो जाती, लेकिन अब रोकड़ में तो ज़्यादा ही ज़्यादा पैसे लग रहे हैं भाई। तो मैं भी कुछ न कुछ जुगाड़ तो अलीपे का करूँगा, लेकिन अब फिलहाल एक बार पहुँचा जाए डेस्टिनेशन पर। अब चलिए पकड़ते हैं मेट्रो। अपने को पकड़नी है भाई येलो लाइन, तो येलो लाइन कुछ ये यहाँ से जाना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया तो काफ़ी कुछ सीख गए भाई, है ना। दिल्ली मेट्रो ने बहुत कुछ सिखा दिया है। ये यहाँ पे होगा ना, हाँ ठीक है, स्कैन हो गया भाई। येलो येलो येलो। तो फाइनली मेट्रो के अंदर मैं बैठ चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये भाई चाइना की मेट्रो है, और बिल्कुल हूबहू वही मेट्रो जो अपनी दिल्ली वाली मेट्रो होती है ना, बस वही है। थोड़ी सीटों का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, कलरफुल है, बाकी सेम टू सेम वही है। थोड़ा सा आप देख लीजिए कुछ ऐसा, ये देखिए चाइना की मेट्रो है। और ये यहाँ पे भी ये पूरा मैप लगा हुआ है। मेट्रो के अंदर भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो मैप भी देख सकते हैं। और ये सीन है भाई मेट्रो के अंदर भी। ये देखिए सांकेतिक कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 नंबर से अपनी ट्रेन जो है रवाना हुई है और इस तरफ जाएंगे। और अपना जो वॉयलेट लाइन जो चेंज करनी है वो है 49 पे दस्यूइंग, है ना। तो ये दस्यूइंग से अपने को यहाँ से चेंज करना है वॉयलेट लाइन से, फिर वॉयलेट लाइन पकड़ के पंजियान जाना पड़ेगा। पंजियान क्या है पता नहीं। अब जाना है अपने को नंबर 3 लाइन पे ना, वॉयलेट। तो वॉयलेट भाई इधर लिखा हुआ है, ये इस साइड जाते हैं। पूरा एकदम सही दिखाया हुआ है, कोई भटकने वाली चीज़ ही नहीं है, आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अब मेट्रो समझ में आ गई है लगभग। अच्छा एक बात समझ में आ गई, येलो लाइन वाले की सीटें येलो रहेगी और वॉयलेट वाले की सीटें वॉयलेट रहेगी। तो भाई फाइनली ये गेट नंबर बी के साइड में जो है वो बाहर एग्जिट किया हूँ। मुझे है ना वहाँ नीचे समझाने में कम से कम आधा घंटा लग गया कि भाई मुझे सिटी सेंटर की तरफ एग्जिट लेना है। तो वो उन्होंने सोचा कि इसको मेट्रो पकड़नी है। फिर मैंने मेरे वीडियो बताए उनको कि भाई मैं ऑलरेडी मेट्रो लेके यहाँ आ चुका हूँ, मुझे सिटी सेंटर की तरफ बाहर निकलना है, किस गेट से एग्जिट लूँ, क्योंकि चारों तरफ गेट बने हुए हैं ना। तो भाई ये बी से मैंने एग्जिट लिया, ये ध्यान रखना। अब मैं बढ़ता हूँ होटल की तरफ। ये भाई साहब मेरी मदद कर रहे हैं, इन्होंने अपनी तरफ से टैक्सी बुलाई है और ये मेरे हॉस्टल के एड्रेस पे छोड़ने का बोल रहे हैं। तो भाई फाइनली बड़ी मशक्क़त के बाद जो है वो मैं मेरे हॉस्टल में पहुंचा हूं, और ये हॉस्टल का नाम आप देख सकते हैं। अब थोड़ा ये लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है, अपलैंड यूथ हॉस्टल ये नाम है ना। तो यहाँ पे जस्ट पास में मेट्रो स्टेशन पड़ता है, अब नाम पता नहीं कौन सा है। मैं थोड़ा सा पीछे उतर गया, 1-2 किलोमीटर है ना। तो वहाँ पे फिर भाई साहब मैंने बताया कि भाई वो booking.com वाला पूरा स्क्रीनशॉट ले रखा था, मुझे पता था भाई नेट तो मेरे पास रहेगा नहीं। उन्होंने चाइनीज़ में कन्वर्ट करके फिर उन्होंने अपने वो यहाँ के मैप में डाल के फिर टैक्सी बुक की, और फिर उन्होंने बोला कि भाई मेरी तरफ से आप जाओ। और मैंने कहा कितना युआन देना पड़ेगा, तो कहा नहीं दिस इज़ फॉर मी, मतलब मेरी तरफ से ही आपको एक ट्रिप है। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं भाई, लेकिन थोड़ी दिक्कत 1-2 दिन लगेंगे, थोड़ा नया देश है और सबसे दुनिया में अलग देश है, तो समझने में टाइम लगेगा। फिलहाल अब चेक इन करता हूँ, रेस्ट करता हूँ भाई, और कल रात का खाना खाया हुआ है, खाने का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली मैं मेरे हॉस्टल में पहुँच चुका हूँ, और अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, यहीं तक रखेंगे। अगर यहाँ तक आपने ये वीडियो देखा है तो अब देखना यात्रा गुरुजी अपने स्टाइल में देखिए चाइना को किस प्रकार से अन्वेषण करते हैं। पूरी सीरीज़ देखना, मज़ा आएगा। ओके, शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।